मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, अब हम जहां पर आ चुके हैं इस मुख्य प्रांगण में, जो यहां की मुख्य सूत्रधार या मैं कहूंगा संयोजिका डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी, डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी हमारे साथ हैं। वैसे मेरा इनसे पुराना भी परिचय काफ़ी लंबे समय का रहा हुआ है। डॉक्टर सविता भट्ट, मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुख्य प्रश्न मेरा आप सबसे पहले आपसे यही है, जैसे कि आपने ये फ्री मेडिकल कैंप, आज ये पूरा आपने ये मेडिकल कैंप लगाया हुआ है और ये पूरा मुफ्त का यहाँ पर टोटल फ्री सेवाएं हैं इसमें, इसका आपका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? और अभी तक जैसे मैं बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर में भी गया था, मैंने वहाँ पर भी देखा करीब 25-30 आपके अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जैसा कि मैं समझ सकता हूँ शाम 4 बजे तक ये कैंप क्योंकि रहेगा और अभी चलेगा, तो हमारी भी ये पूरा ये कोशिश भी है और हम ये सोच भी सकते हैं कि लगातार आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ते रहेंगे और होते रहेंगे। तो ख़ास तौर पे आज जो ये फ्री मेडिकल कैंप, जो मुख्य जो आपका ये जो आपने जो मुफ्त का जो ये लगाया हुआ है स्वास्थ्य शिविर, इसका क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य का तो मतलब ही वही है कि इंसान के स्वास्थ्य के बारे में जांच। तो मुफ्त या निःशुल्क कैंप लगाने का मेरा मतलब यही था कि पब्लिक को थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए, कि क्योंकि पब्लिक को अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस है ही नहीं है, और स्पेशली महिलाओं को और बच्चों को। जैसा मैंने देखा है, वो अपने घर परिवार का तो ध्यान रखेंगी लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो पहले तो अभी आप पहले कह ही चुके हैं कि आप मुझे जानते हैं, तो आप मुझे जानते हैं, मैं हॉस्पिटल में ही कोई रही होंगी तभी जानते हैं। तो मैं डफरिन हॉस्पिटल में थी, जो वीरांगना बंतीबाई हॉस्पिटल अब प्रेजेंट में है, वहाँ पर थी। वहाँ पर भी मैंने जहाँ तक हो सकता था सेवा की। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जन सेवा, डॉक्टर का क्या काम है? एक जन सेवा। तो जन सेवा जितनी भी हो सके उतनी करनी चाहिए। और फ्री कैंप का खाली ये मतलब था कि लोग आएँ। बहुत से लोग हैं वो पैसा देके इलाज नहीं करा सकते हैं, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ इलाज क्या हो रहा है, कौन इलाज कर रहा है, क्या इलाज हो रहा है। तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो आए पब्लिक में। तो मेरा तो किसी को, और दूसरी चीज़ मेरा ये मकसद था कि अगर महिलाओं को, आजकल महिलाओं को अपने बारे में, ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, बहुत लेट स्टेज में पता लग पाता है, सर्विक्स में जो कि बच्चेदानी का मुंह जिसे कहते हैं, उसमें कैंसर हो जाता है बच्चेदानी में, उनको पता ही नहीं लग पाता। तो मेरा मकसद आज ये था कि मैं लेडीज़ की स्क्रीनिंग करूँ। एटलीस्ट इतनी स्क्रीनिंग हो जाए कि लोगों को आइडिया लग जाए कि उनको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, या कैसे उनको रूटीन में खुद भी जांच कर सकती है वो, तो खुद कैसे जांच करें, उनको ये बताना और उनकी स्क्रीनिंग करना और उनको अवेयर करना। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में तो कर ही रहे हैं। कोविड-19 आप लोगों को पता है कि कोरोना की क्या स्थिति रही है, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम रखा है। जिन लोगों का, बच्चों का, 12 से 15 साल के बच्चों का, जिन लोग ने वैक्सीन नहीं करवाया है वो लोग आके वैक्सीन लगवा लें। मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, जिससे कि आगे उनके बच्चे इस चपेट में ना आ पाएँ। और जिन लोगों ने अपनी 2 डोजेस लगवा ली है, 60 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए भी जो बूस्टर डोज का इंतज़ाम है। तो कोरोना से बचना है, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, तो इसलिए बचने का एक ही उपाय है टीकाकरण। जब इतनी सुविधा हमको सरकार ने दी है कि हमें लगा सकते हैं, तो हम पब्लिक को भी जितना सुविधा दे सकते हैं दें। तो मेरा तो ये स्त्रियों में खास तौर पे मैम, जैसे मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, लेडीज़ में खास तौर पे, जैसे कि हमारे मस्तिष्क लेवल में एक पिट्यूटरी ग्लैंड, और ख़ास तौर पे उससे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स, हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, और ख़ास तौर पे ये लेडीज़ में एक पूरी पिट्यूटरी ओवेरियन साइकिल होती है जिसको ये पूरा गवर्न करता है। तो ख़ास तौर पे महिलाएं वैसे भी अपने आप में बहुत ही संवेदनशील होती हैं, काफ़ी उनमें मूड स्विंग्स भी अक्सर ये पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं, जब किसी भी लेडी का एक मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज मिनार्की,
टू जब मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, विच इज कॉल्ड एज मीनोपॉज, इस पूरे मिनार्की से मीनोपॉज तक जितनी भी ये जन समस्याएं आती रहती हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? आपका हमारे दर्शकों को क्या कहना है और आपका क्या वक्तव्य है? किसी भी महिला का आपने बताया कि जैसे मिनार्की से लेकर, मिनार्की जो कहते हैं जब पीरियड शुरू होता है लड़की का, उस समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं और थ्रू आउट लाइफ, मतलब 45 साल हम मान के चलते हैं कि 45 साल के बाद पीनोपॉज आता है, पीरियड बंद होता है। तो जो मेन पीरियड है, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं इसको। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, या बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हस्बैंड वाइफ के कांटेक्ट में आने के बाद से ही होती है। बहुत से कैंसर उससे होते हैं। तो अभी पब्लिक को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि अगर हमारी साथ में किसी के कांटेक्ट बनाते हैं तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जो पीरियड है किसी महिला का, ये मेन पीरियड है। तो इसलिए हर बच्ची को, हर महिला को, चाहे उसके बच्ची की शादी नहीं हुई है तब से, उसको ज्ञान होना चाहिए कि ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। अब उसको बहुत सी लड़कियां तो डर जाती हैं, वो स्कूल में होती है, उनको पता ही नहीं होता। तो पेरेंट्स को भी मैं ये राय देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, अपने बच्चों को बताएं, और टीचर्स स्कूल में बताएं। टीचर्स की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो शुरू की तो ये बात हो गई, उनको पता हो कि अब उनका पीरियड शुरू हुआ तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद में शादी हो जाती है लड़कियों की। हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है अर्ली मैरिज। मेरे यहाँ तो जितनी काम वाली लड़कियाँ आती हैं 20 साल की भी नहीं होती हैं, सबकी शादी हो चुकी होती है, एक एक बच्चा हो चुका है। हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। मेरी तो पर्सनल ये राय है कि शादी की उम्र को बढ़ाओ, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इससे हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। अगर शादी की उम्र हम बढ़ाते हैं, 20 साल से नीचे तो शादी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जहाँ अगर लेट शादी होगी, लेट प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको लेट बच्चा होगा। अब आप ये सब आप लोगों को भी पता है, एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है, उस प्रेगनेंसी की कितनी समस्याएं होती हैं। खाने पीने को, हमारा देश तो बहुत अभी इतना आगे नहीं गया है, खाने पीने को भी लोगों का नहीं होता घर में। अनीमिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। अनीमिक कंडीशन में ही प्रेगनेंसी हो जाती, वो अनीमिया चलती रहती है। तो महिलाओं के मृत्यु का कारण यही है। जो मेन कारण है महिलाओं की मृत्यु का, खून की कमी के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उस कारण उनकी डेथ हो जाती है। अब इस सरकार ने बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में काम किया है, लेकिन अभी और आगे बहुत स्वास्थ्य में काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं तो चाहती हूँ कि अवेयरनेस फैले कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन के बाद उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। उसके बाद में शादी, पढ़ाई वो अच्छे से करें, शादी लेट हो, बच्चा शादी हो भी जाती है तो फिर बच्चा लेट हो, फर्स्ट 2-3 इयर्स तो नहीं हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स बनी हुई हैं। उसके बाद में अगर लेट बच्चा हो, फिर कम बच्चे हों, क्योंकि जितनी बार प्रेगनेंसी होती है, जो आज मैंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की मैं स्क्रीनिंग कर रही हूँ, 25-25, 30-30 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और सर्वाइकल कैंसर से बहुत बड़ा कारण है डेथ का औरतों में। तो हमारा मेन कारण क्या है, जो भी बच्ची पैदा हुई है वो स्वस्थ होके स्वस्थ जीवन जिए। अनीमिया, जैसे आपने अभी मुझसे बात करी, और ख़ास तौर पे शरीर में खून की कमी, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ स्त्रियों में, लेडीज़ में ख़ास तौर पे 2 बहुत ही वाइटल फैक्टर्स होते हैं। एक बेसिकली आयरन है और दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम डिप्लीशन या कैल्शियम की कमी से भी खास तौर पे मेडिकल कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, ये बहुत ही ज़्यादा अधिक कॉमन होते रहता है। और ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन की कमी से भी या खून की कमी से भी ये बहुत समस्याएं इसमें बढ़ती जाती हैं। तो आपको जितनी भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहना चाहेंगी इन महिलाओं को जहाँ पर ये खून की कमी, खास तौर पे ये आयरन डिफिशियंसी या कैल्शियम की डिफिशियंसी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियाँ, लड़कियाँ शुरू से ही
अपना एक रूटीन बनाए, अपना खाना जो है जो भी अवेलेबल हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप आयरन तो जो घर में चीज़ें मिलती हैं, गांव में मिलती हैं, उसमें भी होता है, पालक में है, चुकंदर में है, सरलता से मिल जाए। गुड़ है, कोई खाना पसंद नहीं करता है, गुड़ खाए, चना खाए, हरी सब्जी खाए और एक अपना सिस्टम बनाए, एक्सरसाइज करें। क्योंकि जैसे ये 2 साल हमारा कोरोना पीरियड में निकला है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, बच्चे लोग अपना लैपटॉप में पढ़ते रहे, मोबाइल में पढ़ते रहे, शायद आंखें भी उनकी कुछ कमज़ोर हुई होंगी और बैठे बैठे मोटापा भी बढ़ा। मैं तो इधर देखा कि अनीमिया तो खाने से ठीक हो सकता है, लेकिन मोटापा जो एक बार चढ़ जाता है वो उतरना बहुत मुश्किल होता है। और मोटापे की वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। 80% लड़कियां मेरे पास आ रही हैं जिनमें कि ये मोटापे की वजह से, ओबेसिटी जो है, बैठे रहने की वजह से, बाहर न जाने की वजह से और डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से उन लोगों में ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि डाइट अच्छे से लें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, ये बच्चों की बात है। और जैसे ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेट मैरिज करें, समय से बच्चा करें, कम बच्चे करें, क्योंकि इतने साधन हैं कि, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ क्या है, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो गोली ले लेंगे। नहीं, गोली कोई वो नहीं है, समाधान नहीं है। गोली इमरजेंसी होती है तो उसका वो समाधान नहीं है। प्रेगनेंसी ना हो उस पर विचार किया जाए, तो जिससे अनीमिया होगा ही नहीं। अगर आपके बॉडी में लॉस नहीं होगा, आपने बैलेंस डाइट लिया है, घर की ही बनी हुई चीज़ें खाई हैं, तो अनीमिया नहीं होगा। तीसरी चीज़, हर किसी को, हर परिवार को इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि एक बार महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कैल्शियम के क्या क्या विकल्प? और इसकी मैं बात बता रही हूँ, कैल्शियम भी, जो ये तो अभी आयरन अनीमिया की बात की, तो रेगुलर चेकअप के लिए जाएं और दिखाएं। और धीरे धीरे मैंने देखा अधिक प्रेगनेंसी होने से बॉडी से कैल्शियम भी जाएगा। बच्चा कहाँ से बनेगा? हड्डी से ही बनेगा, तो कैल्शियम भी जाएगा। तो बच्चे अधिक होने से कैल्शियम होना ही है। और डाइट हमारी पहले से ही कमज़ोर है, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि कैल्शियम भी प्रॉपर बॉडी में होना चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो मैं देख रही हूँ, लोग आजकल खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं लेडीज़, उसमें तो एक्सरसाइज रेगुलर करना और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फ्री मिलता है। सरकारी अस्पतालों में जाएं, वहाँ आयरन भी फ्री मिलता है, कैल्शियम भी फ्री मिलता है, लें। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है सरकारी अस्पतालों में, इसकी जांच भी फ्री हो रही है। पैसा खर्चा नहीं करने की ज़रूरत है, बस जानने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ इलाज करना है। मैडम, इस चैनल के उस पे माध्यम से हमने एक अपना CME यानी कि कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रखा है। हम चाहेंगे आपसे लगातार हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हम आपसे मेडिकल जरूर बात करते रहेंगे, क्योंकि मेडिकल आज की तारीख में हमारा एक बहुत ही प्रमुख विषय है। आज आपके इस वक्तव्य में आज इतनी आपने महत्वपूर्ण, इतनी लाभदायक जानकारी दी कि जितने भी दर्शक हमको देख रहे होंगे, हमको सुन रहे होंगे, आज आपने जो ये अपने विनायक हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप के द्वारा और आपकी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी लाभदायक जानकारी, मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए साथियों, आज इस विनायक हॉस्पिटल, विनायक अस्पताल में अलग अलग तरह के, खास तौर पे यहाँ पर मरीजों का मैं देख रहा हूँ एक पूरा तांता लगा हुआ है। ये एक फ्री मेडिकल कैंप, जो कि एक निशुल्क मेडिकल यहाँ पर जो सेवा आज डॉक्टर सविता तिवारी भट्ट द्वारा ये आयोजित की गई। अभी हमने आपको ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी रोग, इनकी समस्याएं और उसके निदान, उसके बारे में बताया। अब हमारे पास यहाँ मैं बगल में देख सकता हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र रोग या आंख रोग का, ये हमारे एक साथ में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पर इनका कितना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, और ख़ास तौर पे नेत्र रोग में एक बहुत बड़ी समस्या जो आती है वो है मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट के यहाँ पर आज कितने यहाँ पर
लोग आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएंगे। सर यहाँ लगभग में 67 पेशेंटों को देखा गया और जी सर जी 67% सर 67 पेशेंट देखे गए जिसमें सर मोतियाबिंद के तमाम क्या नाम है पेशेंट आए और कुछ को रिफ्रेक्शन दिया गया, चश्मे का नंबर बताया गया, कुछ को प्रिकॉशन बताया गया, किस तरीके से आँख की देखभाल करनी है, किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है, ये सर सारी चीज़ें पेशेंटों को बताया गया है। सर बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस रहा मरीजों का यहाँ इस हॉस्पिटल में। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन आप? लगभग में टोटल सर लगभग में 85 पेशेंट रहे सर। 85 85, ये तो बहुत ही अच्छा आपका ये रहा, क्योंकि 85 मरीज आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन में आए और खास तौर पे आपकी इस स्पेशलिटी में आए, और मोतियाबिंद वाले छोड़ के आंखों की भी अपनी परेशानी के लिए भी कई ऐसे मरीज होंगे जो आपको एक रेगुलर या रूटीन चेकअप हम जिसको कह सकते हैं वो जरूर आए होंगे। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आप बहुत ही अच्छा और बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं और हम लगातार इनकी पूरी मेडिकल कवरेज हम करते रहेंगे। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे इस चैनल से बात करने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनेकों। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू। कैसा आप? राजेंद्र शुक्ला पार्षद। इस कार्यक्रम के विनायक अस्पताल के आयोजक मिसेस तिवारी जी एवं उनके आयोजकों को तथा यहाँ के चिकित्सकों को एवं नर्सों को, सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैंने आकर अनुभव किया है, मैंने स्वयं आज आकर कोविड-19 का दूसरा टीका लगाया। पहला टीका मैंने भावरों में लगाया था, परंतु समय अभाव के कारण नहीं लगा पा रहा था, परंतु आज आया तो मेरा कोविड-19 का दूसरा टीका है लगवाया। और डॉक्टर साहब अनिल जी हैं, उन्होंने मेरा आँखों का चेकअप किया। उन्होंने कहा राजेंद्र शुक्ला जी आप आइएगा बल्लाम में, आपका निःशुल्क काम करूँगा। तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है। मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज इस पूरे कार्यक्रम में ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, और इस पूरे कार्यक्रम, इस विनायक हॉस्पिटल के जो निशुल्क सेवा, ये खासतौर पे फ्री मेडिकल कैंप जो चल रहा है, मैं कहूँगा एक हमारे बहुत युवा साथी जो कि अत्यंत जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, मोहन बिष्ट भैया। मोहन बिष्ट यहाँ के संयोजकों में से एक हैं, और अगर कहा जाए तो इसमें इन्होंने का बहुत ही अच्छा कार्यभार रहा हुआ है। मोहन भैया, आपको मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल पंत जी। मिसाल टुडे का जो कार्यक्रम जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं और एक जागरूकता जिस तरह से समाज में फैला रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय श्रीमती डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी जी द्वारा ये आज आयोजित किया गया, और इस तरह से जो भी ये खास तौर से महिलाओं और बच्चों को समर्पित निःशुल्क कैंप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विधा के डॉक्टर्स द्वारा जो है इस मतलब निःशुल्क शिविर में अपना सहयोग दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर तिवारी जी पूर्व में सरकारी सेवारत रहीं और विभिन्न अच्छे पदों पर रहीं, और डायरेक्टर तक, वो निदेशिका के पद तक स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने अपना सेवा दिया। और लेकिन इससे पहले भी वो पूर्व में भी लगातार समाज के सेवा के लिए उन्मुख रही हैं। कई बार राशन वितरण से लेके कई चीज़ों को लेके उन्होंने समय समय पर कोविड-19 के समय में टीकाकरण से लेके लोगों को मदद कर, आर्थिक मदद से लेके काफ़ी कार्य ऐसे इनको किए। और जो डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी जी, इसके लिए बड़ा उनका दिल हमेशा इस चीज़ के लिए रहता है। और अब तो वो सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो अब उनकी इच्छा और भी समाज के लिए कार्य करने की है। तो अपना जो डॉक्टरी पेशा है उसको एज अ समाज सेवा वो लेती हैं, और मैं भी उनका जो सहयोग कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी थे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे गोपाल जी टंडन जी थे, और विशिष्ट अतिथियों में ही केजीएमयू के हार्ट के हृदय रोग के कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट श्री अखिल चंचल शर्मा जी और अभयमणि त्रिपाठी जी, हमारे डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। आज किसी कारणवश हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी सब नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी भविष्य में इस तरह के आयोजन ये हमारे सविता भट्ट तिवारी जी द्वारा किए जाते रहेंगे।
इसके लिए मिसाल टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा अंतिम बस आपसे एक प्रश्न ये है मोहन भैया कि इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि आपने इसमें इतना सहयोग किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ सुबह 10 बजे से अभी शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम लगातार बना रहेगा, आपका अपना एक अनुभव, या क्योंकि मेडिकल अपने आप में एक इतना प्रमुख क्षेत्र है, सभी आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल में जो कोविड-19 वायरस रहा, उसके बाद तो अब ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन वगैरह भी आ गया और भी नए नए स्ट्रेन आते चले जा रहे हैं और बड़े वेरिएंट्स अब आ रहे हैं और विदेशों में भी हैं। तो इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स ये होते हैं और जो मेडिकल सेवा दी जाती है, आपका अपना पर्सनल अनुभव और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर हमारे दर्शकों को। देखिए, कोविड ने तो पूरे दुनिया को जता दिया कि मेडिकली जो है उसका कितना महत्व है, और साथ में ये भी आवश्यक है कि कोविड में जिस तरह से डॉक्टर्स का योगदान रहा, तो डॉक्टर्स का आज भी समाज में जिस तरह से योगदान है, उसके लिए जो हमारे सभी लोगों को उसका आभार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोविड जो है समाप्त नहीं हुआ है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ये जो निःशुल्क हेल्थ कैंप है ये उन लोगों को सहायता करते हैं। इसके लिए मैं माननीय सविता भट्ट तिवारी जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि वो इस तरह के आयोजन करती रहें, जिससे कि समाज में निःशुल्क जो जिनके पास खर्चा नहीं है, खर्च नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, उनको ऐसे कैंप से बड़ी मदद मिल जाती है। और इसके लिए एक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज आगे भविष्य में फैलाई जाएगी। मैं भी सामाजिक रूप से मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है योगदान अपना देने में, और भविष्य में भी मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरी कहीं भी आवश्यकता है तो मैं उस जगह, चाहे वो पर्वतीय समाज हो, चाहे आम हमारे जन हो, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो ज़रूरी है, मैं अपना योगदान दे सकूँ। इसके लिए मैं अपने को बहुत ही आभारी समझूंगा सभी का, जो आप लोग ये मौका हमें देते हैं। धन्यवाद। बस आखिरी में हमारे पूरे टीम इस मिसाल टुडे की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में आपको अनेकों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मोहन भैया मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कुणाल जी।